आप रोड पर चलने का क्या परमिशन होता है? लखनऊ से चल के आ रहे हैं तो इसका कौन सा परमिशन? लखनऊ से चल के आ रहा है उसका क्या परमिशन होता है? हमें अपने क्षेत्र से लखनऊ को हमारा लखनऊ नहीं आरोप हमारे मोहम्मदाबाद को हमारा विधानसभा में उसमें हम पालन करा रहे हैं। जितनी गाड़ी जा रहे हैं सबका चला जो अपने काम में जा रहे हैं परमिशन नहीं दे सकते हैं। एक दिन पहले की परमिशन ले रहे थे क्या खड़े भाई? कहाँ परमिशन मिल रहा है? कौन है परमिशन क्या नहीं ले रहा है? कौन नहीं दे रहा है? आपने बनाई किया सही लगे बनाई किया आपने कहाँ नहीं बता रहे खड़े करके नियम कानून से नहीं चलेंगे। अरे ठीक है सर। आज हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से मऊ जनपद में दाखिल होने के बाद ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थकों का जन सैलाब बॉर्डर पे उमड़ा था, उससे साफ हो गया कि यह केवल मऊ जनपद में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने पे जो तूफ़ान खड़ा हुआ है, ये संकेत है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने वाली है। और आपको और मैं बता दूं कि जिस तरीके से बिना बुलाए बिना कहे इतनी शार्ट नोटिस पे समाजवादी पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनमानस का तूफान जो खड़ा था, इससे बौखला करके उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर यहाँ का शासन प्रशासन ने जिस तरीके से लगभग सैकड़ों गाड़ियों को सीज किया, FIR किया, रोकने की साजिश की, बैरियर लगा करके पूरी तरीके से PSC की छावनी बना दिया पूरा जनपद। मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और ये मैं कहना भी चाहता हूं कि चाहे जितनी भी गाड़ी बंद कर दो, चाहे जितने भी केस लगा दो, लेकिन ये जनता रुकने वाली नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जनता तैयार है सरकार को बदलने के लिए और 2/3 बहुमत की सरकार बनाने के लिए। आप सभी मीडिया के बंधु जानते हैं कि जहां से मैं चुनाव जीता था मधुबन से, कभी खाता भारतीय जनता पार्टी का नहीं खुला था। हमारे जाने के बाद ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था। सीट बदलनी क्यों पड़ी? मधुबन से आप विधायक थे, कोसी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, चाहे मधुबन विधानसभा हो चाहे घोसी विधानसभा। उस बारे में मैं भारतीय जनता पार्टी से जब खाता नहीं खुला था बीजेपी का, तब लड़ने के बाद खाता खुला था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको कहाँ लड़ाना चाहते उनका निर्णय है। काफी मुद्दा गर्म नजर आ रहा है जी, क्षेत्रीय और बाहरी का काफी मुद्दा गर्म नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है, आज़ादी से लेकर अब तक इस प्रदेश की सियासत और देश की सियासत में जो साजिश हो रही थी, अब इसका पर्दाफाश सारा कुछ हो गया था। अगर जो लोग बाहरी भीतर की बात करते, पहले मोदी को तो गुजरात भेजना चाहिए। जब कलराज मिश्रा लड़े थे देवरिया से, उनको पहले भेजना चाहिए था। जब राजनाथ चंदौली से लेके गाजियाबाद और लखनऊ लड़े गए तो पहले कहना चाहिए था। जब गरीब का बेटा, मैं पिछले 25 साल से जब पहली बार हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र में मैं राज्यसभा में पहुंचा था, तो मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट मऊ था। मैं दूसरी बार पूरा मऊ जनपद था। जब दूसरी बार मैं राज्यसभा में गया, मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट
मेरा मऊ था। मैं लोकसभा जब घोषित से था तब तो यहाँ के क्षेत्र के लोग थे। मेरा तो बुजौटी में मकान भी है। सर एक लास्ट और वह लोग हैं जो नहीं चाहते गरीब का बेटा, पिछड़े समाज का बेटा, जो आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ पहचान नहीं थी, आज ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनके बड़े पैमाने पर समर्थक है। ये लोग साजिश करते हैं जब गरीब का बेटा जाएगा। ये मुझे विधानसभा में भी लगा। मैंने कहा था उस समय भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लालच में लगातार दल बदलने का आरोप आपके ऊपर लगता रहा है और सही भी है। आप से कोई पार्टी, देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो पुराना है। मैं तो उस पार्टी में जिसके संस्थापक लोहिया जी थे, लोहिया जी ने कहा कि जिंदा कौमें कभी 5 साल तक इंतजार नहीं करती। और आप भी इस बात को जानते हैं। हम लोगों ने छात्र राजनीति से ऐसे तमाम, ऐसा नहीं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन पिछले 5 साल तक जिस जोगी सरकार में आपने देखा होगा, जब इस प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम भी जानते हैं, जब 2, 4, 5 अगर यादव कहीं कलेक्टर हो जाता था तो आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में उनका कब्जा हो गया। आज आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में कितने कलेक्टर हैं, कितने कप्तान हैं, जितने कमिश्नर, कितने आईजी। आज देख लीजिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के हायर एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा आयोग में, अधीनस्थ सेवा आयोग में, सारे यूनिवर्सिटी में, ये जो भेदभाव है आज इस प्रदेश का, चाहे पिछड़ा हो, दलित, जो बेरोजगार नौजवान है, ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। अब माफ़ करने वाला नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए एक बार नहीं, हमेशा हमने कभी कुर्सी के लिए नहीं, मेरे लिए कोई कुर्सी नहीं, मेरे लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस पिछड़े समाज में हमने पैदा किया है, पूरी ज़िंदगी इसकी बेहतरी विकास के लिए। मेरे डिग्री कॉलेज में DAV में जाके देखिए, छात्र जीवन से मेरे खिलाफ पूरी तरीके से पुलिस फोर्स PSC कैंप बना था, लेकिन मैंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आगे भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का जो उपेक्षित जो गठबंधन था, जिनकी कभी पूछ और पहचान नहीं थी, आज सारी तरीके से, चाहे चौहान हो, राजभर, निषाद हो, वर्मा, शर्मा, पाल, पटेल, किसान, नौजवान, सारे लोग आज पूरी तरीके से तूफान जो खड़ा हुआ है वो रुकने वाला नहीं है, होगा। आपने तय कर दिया कि सपा की सरकार बनेगी, आप बड़े अनुभवी हैं, क्या मुद्दे होंगे मऊ के लिए? कुछ मीडिया सामने बता दीजिए कि जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर? ठीक है, देखिए, जब मुझे यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, तब तक मैंने मऊ के विकास और बेहतरी के लिए काम किया। आपने देखा, जब 2009 से 14 तक मुझे पार्लियामेंट में रहने का मौका मिला। आपको पता है, ये टर्मिनल, ये हमारी देन है कि पूरे हिंदुस्तान में एक टर्मिनल मिला। मैं लड़ करके पार्लियामेंट में यहाँ पे लाने का काम किया। जब मुझे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैंने यहाँ से मऊ आनंद विहार ट्रेन जो मैंने जनरेट कराने का काम किया। यहाँ से सूरत की कोई नहीं ट्रेन थी, ट्रेन चलाने का काम किया। बम्बई की ट्रेन, जो भी हो सकता है मैंने काम किया। और आने वाले दिन में अगर उत्तर प्रदेश में अगर मगर की तो बातें नहीं, पूरा विश्वास, तूफान चल रहा है, कोई रुकने वाला नहीं है। बनेवा जो भी हो सकता है, चाहे बिजली, आपने देखा होगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हमारी सरकार के बनने के बाद ये व्यवस्था की जाएगी। जिस तरीके से आज गांव का गरीब, जिसको 150 से लेकर 500 बिजली का बिल आना चाहिए, आज 50,000 की पर्ची लेकर के आज हाइडल का चक्कर काट रहा है। इसके बाद उनको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जिस तरीके से आउटसोर्स दे करके आज ऐसे नौजवानों को, उनको पूरी तरीके से रोज़गार से वंचित करने की साजिश है। बड़े पैमाने से रोज़गार की समस्या हल हो जाएगी। आज निश्चित रूप से मऊ के चतुर्थिक विकास के लिए मुझे जो कुछ हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री से लड़ करके, माननीय अखिलेश यादव जी से, मैं मऊ के चतुर्थिक विकास के लिए काम करेंगे सरकार बनाने के लिए। चुनाव के ऐन वक्त पे आप भाजपा के दामन छोड़ के सपा में साथ? देखिए, इन वक्त का नहीं, आपने देखा होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी जो 100 के नीचे वाली संख्या की पार्टी थी, 50 और 100 के बीच में, जब इस प्रदेश का पिछड़ा समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, तो आपने देखा हुआ कि
300 से ज़्यादा सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 5 साल एक एक दिन हम सभी लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद आने वाले दिन में इस प्रदेश के पिछड़े समाज के लिए, इस प्रदेश के दलित समाज के लिए, इस प्रदेश का नौजवान जो डिग्री लेके सड़कों पे घूम रहा है, लाठी खा रहा है, उसके हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। तो साहब आप पिछड़े समाज की बात किए थे, एक भी प्रश्न बता दीजिए। सदन में आपने वो आवाज उठाया था पिछड़े समाज जी, सदन में आपने कितने सवाल उठाए थे पिछड़े समाज के? मेरी बात, अगर यह बात आपको सुनना है तो जब पार्लियामेंट में पहली बार नहीं सब पिछले 5 मैं सरकार में था, ये उस चीज़ पे चर्चा करने का काम जो हमारे प्रतिपक्ष के लोग करते हैं उस पर सत्ता पक्ष जवाब देता है। लेकिन मैं इसलिए आपके याद के लिए कहना चाहता हूँ कि जब देश की राजनीति में पहली बार मुझे पार्लियामेंट में पहुँचने का जो मुझे मौका मिला, और उसकी कॉपी में शायद आप लोग कहें कि मैं मीडिया को दे दूंगा, जो मेरी मेडन स्पीच थी, जो पहली जो मेरा भाषण था, मैं आपको दे दूंगा। जिस तरीके से मैंने तब भी कहा था इस प्रदेश में जो आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, और मैंने इस बात को भी कहा था, मैं आपको बता भी देता हूं कि आज़ादी के 50 साल तक इस प्रदेश में रहने वाला गांव का गरीब जो अपनी पूछ और पहचान का मुहताज है, जैसे आज भी इंसान नहीं समझा जाता। मैंने उदाहरण दिया था कि जब मुसहर का बेटा जो पत्तल बनाता है, जिस पत्तल में सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन मुसहर का बेटा खाने का नसीब नहीं उसको होता है, और जब पत्तल में बचे हुए रोटी को हम फेंकते हैं बाहर, तो जिस रोटी को लेने के लिए कुत्ता दौड़ता है, उसी रोटी के दौड़ने के लिए मुसहर का बेटा दौड़ता है। तो इंसान और जानवर में फ़र्क कहा। उस समय पार्लियामेंट जो है, राज्यसभा पूरी तरीके से 5 मिनट के लिए पूरी तरीके से शून्य हो गई थी। मैं तब की बात कहता, मैं अपनी सोच की बात, मैं उसकी कॉपी में दे दूंगा। मैं बराबर छात्र जीवन से लेके